साथियों नमस्कार। मैं डालचंद महर्षि बर्तरी कोचिंग शाजापुर से आज मैं क्या है ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो छंद टॉपिक शुरू कर देते हैं शुरुआत से। छंद वैसे रीट परीक्षा में अपने छंद टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अपने सिलेबस में इतना भारी वो नहीं है, बाकी कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के यहाँ से उठ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन छंद से। छंद जो है छद धातु से, छद का अर्थ आच्छादित करना, आच्छादित करना। से है छंद की परिभाषा यदि देखें तो पद्य भाग में छंद जो है किसी निश्चित मात्रा, गति, यति आदि से बद्ध रचना छंद कहलाती है। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। जिन छंदों को मात्राओं से पहचाना जाता है उनको मात्रिक छंद कहा जाता है, और जिन छंदों को वर्णों से पहचाना जाता है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो अपने जो सिलेबस है रीट परीक्षा का, उसमें मात्रिक छंद एक ही है, आर्या नामक छंद। इसमें तो एक ही आएगा, आर्या। और इस वर्णिक छंद में काफी सारे छंद होंगे, जिसमें अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा इत्यादि। छंद की शुरुआत करने से पहले हमें मात्राओं के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। मात्रा जो है, मात्रा लगाने के 4 नियम बताए जाएंगे, जिन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें मात्रा लगानी है। तो मात्रा लगाने के नियम समझाता हूं मैं आपको। मात्रा लगाने के 4 नियम बताए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री और ली की एक मात्रा गिनी जाएगी। इस मात्रा को खड़ी पाही के चिन्ह से इंगित करते हैं। दूसरा नियम यह है आ, दीर्घ ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। इनकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। इसको अंग्रेजी के एस चिन्ह से इंगित करते हैं। तीसरा नियम यह है कि संयुक्त अक्षर जैसे क्षय, त्रय, जय, श्रय, जय, द्वय, इनसे ठीक पहले वाले वर्ण की
भी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, इस पहले का उदाहरण जैसे ए, ई, उ, री, लृ, इनसे युक्त जो वर्ण है उनकी तो एक मात्रा ही, जैसे अमर है जिसमें ए की एक, मैं की एक, क्योंकि इनमें ए है, रे में भी ए है, इसलिए इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी दीर्घ मात्राएं गिनी जाती है। जैसे ये है राम, तो इसमें रे में आ की मात्रा है, इसलिए इसकी तो दो मात्रा गिनी जाएंगी। मैं में ए है, इसलिए इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। ये उदाहरण स्वरूप मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। आप देखेंगे कि संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे ये है अक्षर, लिख लें अक्षर, तो क्षय चूंकि संयुक्त वर्ण है इसलिए इससे ठीक पहले वाला जो ए वर्ण है उसकी दो मात्राएं गिनेंगे। वैसे तो ए की एक ही मात्रा गिनी जाती है, लेकिन संयुक्त अक्षर सामने आने की वजह से इस ए की भी दो मात्रा गिनी जाएंगी और इस संयुक्त अक्षर की एक ही मात्रा गिनी जाएगी। रे में ए है, इसलिए इसकी भी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। अगला पॉइंट है आधे अक्षर विसर्ग व आधा अक्षर हो या विसर्ग हो व अनुस्वार युक्त वर्ण की भी दो मात्राएं होती हैं। वर्ण की भी दो ही मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। जैसे यहां समझा देता हूं, जैसे सत्यम है उदाहरण, तो से की दो मात्रा गिनेंगे क्योंकि ये तय जो है आधा है, इसलिए इस से की बड़ी मात्रा गिनेंगे। इस ये पर अनुस्वार है, इसलिए इस ये की भी दो मात्रा गिनी जाएंगी। आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये चार बिंदु थे जो हमने मात्रा लगाने के नियम बताए। दोबारा फिर समझ लेते हैं। देखिए, पहला नियम है ए, ई, उ, री, लृ की एक ही मात्रा गिनी जाएगी और जिसको खड़ी पाही के चिन्ह से इंगित करते हैं। जैसे उदाहरण दिया ए, मैं, रे, इन सब वर्णों में ए की मात्रा है, इसलिए इन पर खड़ी पाही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा बिंदु है आ, आई, औ, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं, इसको एस के चिन्ह से इंगित करते हैं। जैसे राम, तो रा की दो मात्रा हो गई। मैं में ए है, इसलिए इसकी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। संयुक्त अक्षर क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, दे, द्वय, इनमें इनसे ठीक पहले वाले अक्षर की भी दो मात्राएं ही गिनी जाएंगी। जैसे अक्षर है तो क्षय की वजह से ए की दो गिनी गई और क्षय की एक ही रही, और रे में ए है इसलिए एक मात्रा गिनी गई। आधे अक्षर हो या विसर्ग हो, अनुस्वार हो, इनसे युक्त वर्ण की भी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे सत्यम मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण ये और देखेंगे, राम है, क्योंकि विसर्ग नहीं आया ना इसमें, तो राम है में रे की तो दो मात्राएं गिनी जाएंगी क्योंकि आ की मात्रा है। मैं की भी दो ही मात्राएं गिनी जाएंगी क्योंकि मैं में ए है लेकिन इसके विसर्ग लग रहा है, इसलिए इसकी दो मात्राएं गिनेंगे। और ये राम है कि दोनों ही दीर्घ मात्राएं होंगी। तो ये चार नियम पढ़े हमने मात्रा लगाने के। अब इनसे छंद जो है
इनमें गण चिन्ह बनाएंगे तो गण चिन्ह की एक ऐसी शैली बताई जाएगी जिससे आप प्रत्येक लाइन में छंद पहचान पाओगे कि भाई इसमें कौन सा छंद है। तो चलिए देखते हैं गण चिन्ह लगाने। गण चिन्ह छंद शास्त्र के आदि आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र को पढ़ने से पहले गण चिन्हों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, इसलिए गण चिन्हों की जानकारी देते हैं। इसमें एक छोटा सा सूत्र है, ये माता राजभन सलगा। ये एक छोटा सा सूत्र याद करना होगा जिससे हम गण चिन्ह बनाने बताते हैं। कुल गण 8 होते हैं। ऐसा भी कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एक बार आया हुआ भी है कि कुल गण कितने होते हैं, तो अपने गणों की संख्या होती है 8। कैसे होती है वो मैं अभी निकाल के बताऊंगा आपको किस तरीके से 8 गण निकलेंगे। सबसे पहले ये है तो इस ये को यगण नाम दे देंगे। ये वर्ण यह है इसलिए इसको यगण नाम से जानेंगे और इसमें घनमूल की तरह 3-3 के जोड़े बनेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो 4 नियम हमने समझाए थे उन नियमों के आधार पर मात्राओं को लगाना है। ह्रस्व की जगह ह्रस्व, दीर्घ की जगह दीर्घ मात्रा लगाएंगे। इसमें ये में ए है इसलिए 1 मात्रा, माँ में आ है इसलिए इसकी 2 मात्रा, तय में आ की मात्रा है इसलिए इसको एस से इंगित करेंगे, रे में आ की मात्रा है इसलिए आ की 2 मात्रा, इसमें 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब इसमें गण व्यवस्था कैसे करेंगे? यगण जो है इस ये के 3 जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अक्षर ले लेंगे और ऐसा एक चिन्ह सामने आ जाएगा। ये यगण बराबर होता है, यगण बराबर ये चिन्ह होगा। इसके बाद देखिए माँ है तो इसको मगन के नाम से जानेंगे, अर्थात इसको मगन नाम दे देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक वर्ण और बढ़ जाएंगे क्योंकि 3-3 के जोड़े बनने हैं ना, इसलिए ये चिन्ह निकल कर आएगा। आगे तय है तो इसको तगण नाम देंगे, तागण नहीं लिखेंगे, तगण लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे की छुटते जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके एक और आगे बढ़ जाएंगे और ये चिन्ह निकल कर आएगा सामने। आगे र है तो इसको रगण नाम से जानेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, र से एक आगे और बढ़ जाएंगे, एस आई एस इस तरीके से इंगित कर देंगे। आगे जगन है, क्रम से एक एक वर्ण को ले लेंगे, इसको जगन कहेंगे। तो जगन में यहाँ जैसे स्टार्ट करेंगे एक और आगे बढ़ते जाएंगे, जगन में ऐसा चिन्ह निकल कर आएगा। ये भगन है क्योंकि जय के बाद में भय वर्ण है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। इसी प्रकार से नगन है, नगन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा चिन्ह निकल कर आएगा। सामने सगन है, सगन को यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक हो जाएगा। अब लगन भी बन जाता लेकिन 2 ही वर्ण बच गए और जोड़े 3-3 के बनने हैं, इसलिए यहाँ लगन नहीं होगा, यहाँ गण व्यवस्था पूरी हो गई क्योंकि यहाँ एक वर्ण ये बच गया, एक वर्ण ये बच गया। तो इस लैग का मतलब तो लघु होता है जिसका चिन्ह ये होता है, और गै का अर्थ गुरु होता है जिसका चिन्ह ये होता है। इस तरीके से जैसा मैंने बताया कि गण 8 होते हैं, तो 8 गणों की गण व्यवस्था को हम इस तरीके से समझेंगे। तो साथियों आज तो इतना ही करवा पाएंगे, कल की क्लास में और आगे कराएंगे। थैंक यू।